फॉर्म इनकम्प्लीट है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं अपनी आइडेंटिटी को भी पूरा नहीं लिख रहे हैं, छुपाकर ज़बरदस्ती बीएलओ से ये रिसीविंग ले रहे हैं और रिसीविंग लेने के बाद वो कह रहे हैं तुम भरो या ना भरो, हम लोगों के ऊपर हो गई सेटिंग। कभी ना ऐसा होता है, आज कटत काहे मतलब उनको वोट कट। हाँ, गरीब आदमी काहे कटत, बीमारी से एकदम परेशान रहीला। हाँ, तो चुनाव आयोग तो कहता है कुछ नहीं हो रहा है, सब बकवास है। नहीं कहा था हम लोगन के जियरा पड़त जो हम लोगन जानिब ने। ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि गलत व्यक्ति का वोट बनने ना पाए, बढ़ने ना पाए और सही व्यक्ति का कटने ना पाए, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें हो रही। कौन है जो ये सारे काम कर रहा है, किसको खौफ है, कौन है जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को ठेंगा दिखा रहा है, जो चुनाव आयोग सीना ठोक के कहता है। उसके मुखिया ज्ञानेश कुमार बार बार कहते हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ, और कितना सबूत लाएंगे। अधिकारी का निर्देश ये भी है कि जो भी फॉर्म 7 कोई किसी पे आपत्ति जता रहा है तो उसके पीछे उसका बैकिंग डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, आधार होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होना चाहिए, प्रॉपर वे में वो सारे फॉर्म भरे होने चाहिए, मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं हैं और रिसीविंग दे दी गई। देखिए एक बुज़ुर्ग माँ जी हैं, उनका हाथ किस तरह से काँप रहा है, कंपन हो रहा है, इनका भी वोट काट दिया गया है। ऐसे तमाम लोगों का वोट काटा गया है। को जो संविधान है जो आवाम को उनके वोट का हक दे रहा है, उस हक पे सीधे सीधे कुछ लोग डकैती डालने का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे हमारे बीएलओ हैं, वो उन्होंने बताया कि उनको थ्रेट आ रही, उनको नौकरी खाने की धमकी आ रही, उनको फंसाने की धमकी आ रही, सत्ता का दबाव दिया जा रहा है और इस तरीके से थ्रेट देके किया जा रहा है। लेकिन और हम इस मुद्दे को यहीं तक नहीं बल्कि इसको अदालत तक लेके जाएंगे और जितने भी मतदाता हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनका एक भी वोट कटने नहीं देंगे। ये एक फॉर्मेट में दिया जा रहा। लगातार हम लोग जिला अधिकारी और सक्षम अधिकारियों से मिलकर हम सभी विधायक उनको बताने का भी काम कर रहे हैं, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये हठधर्मी ये रुक नहीं रही। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई हुई है। लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके वोट काटे जा रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के कई विधानसभाओं के विधायकों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मुलाकात करके उन्हें अवगत कराया कि उनकी विधानसभा में कुछ लोग फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके जो सपा के समर्थक वोटर हैं या जो पीडीए के वोटर हैं उनके वोट कटवाने का काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सबकी शिकायतों को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि हम जांच करवाकर आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी उसको करवाएंगे। इसके बाद अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अब चुनाव आयोग को अपने ऑफिस पे, अपने कार्यालय पर बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। एक तरफ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हों कि किसी का वोट कटने ना पाए, गलत व्यक्ति का वोट बढ़ने ना पाए, दूसरी तरफ इस तरह की बातें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म 7 सभी के हाथों में है, फॉर्म 7 सभी के हाथों में है और सबको कुछ ना कुछ कारण बता करके, अनुपस्थित बता करके, आप जब ये सारे कॉलम देखेंगे तो आपको सभी फॉर्म 7 जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सबके फॉर्म में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इस फॉर्म को प्रिंट करके जगह जगह ट्रिक किया गया है। सबका बताया गया कि अनुपस्थित, 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 जबकि ये सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं। इनकी रिसीविंग भी ले ली गई है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो इनके जो बीएलए हैं, पार्टी दल के जो बीएलए हैं वो देखेंगे, जिलाधिकारी महोदय देखेंगे क्योंकि वो निर्वाचन अधिकारी हैं। बड़ा घालमेल का भी आरोप लग रहा है, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था पर चोट करने का, प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर कौन है वो लोग? जब ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ये कहते हैं कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराएंगे, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सराजुद्दीन। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? वोट कट गया है। कट गया है? अच्छा, आपका क्या नाम है? सज्जाद। सज्जाद नाम है। कब से वोट डाल रहे हैं?
हमेशा वोट दहले हैं यहाँ। कितना चुनाव हुआ सब में वोट दिया? हाँ हाँ, सब में। अभी क्या दिक्कत है? अब तो कट जाते नमो। नाम कट जा रहा है। अभी तो ट्रिक लगा के भेजा गया है। कोई संजय कुमार मिश्र जी हैं, उनका हस्ताक्षर इस पर है। और मोबाइल नंबर है कि नहीं इनका? मोबाइल नंबर है किसी पे? मोबाइल नंबर नहीं है। तो मतलब जो शिकायत करता है कमोबेश सभी के फॉर्म पे एक ही नाम लिखा है, संजय कुमार मिश्र, संजय कुमार मिश्र, संजय कुमार मिश्र, संजय कुमार मिश्र। ये सारे फॉर्म 7 हैं जिनसे वोट काटने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये संजय कुमार मिश्र जी ने सभी को भेजा हुआ है, सारे लोगों का। यहाँ पे कोई बीएलओ भी है क्या? बीएलओ कोई नहीं है। बीएलए कोई है? कौन है? आप हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमल नाम है। अजमल, ये क्या हो रहा है? सर ये जो है ये तो एकदम अनैतिक काम हो रहा है। और फार्म 7 जो है, मैं जब पता किया बीएलओ से अपने पूछा तो कहें कि ज़बरदस्ती मेरे ऊपर प्रेशर करके दिया गया। रिसीविंग भी ले लिए हैं। तुरंत ले लिए? जी तुरंत ले लिए हैं। 44 लोगों का जो है ये फार्म 7 भर के उनको जो है दिया गया है। 44 लोग? 44। अच्छा ये बताइए, जब ये फॉर्म 7 आप लोगों को मिला तो क्या बीएलओ आए थे यहाँ पे सत्यापन करने के लिए? हाँ, नहीं आई थी तो हम क्या तो कहना है है? गलत हो रहा है आप लोग के गलत साथ? हो रहा है हम लोग के साथ। हमेशा वोट बाबू की दे रही है हम लोग। आप लोग हमेशा से वोट देते हाँ, हैं? कहाँ गाड़ी लेकर पैदल जा दे रही है हम लोग। हाँ। हाँ, और हमेशा कभी कट कभी ना ऐसा होता है। आज कटत था काहे हम लोगन को वोट गरीब। वोट कट रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी काहे कटत था। बीमारी से एकदम परेशान रहीला। हाँ, तो चुनाव आयोग तो कहता है कुछ नहीं हो रहा है, सब बकवास है। नहीं हाँ। कहा दा हम लोगन के जियरा पड़त जो हम लोगन जानिब ने। एक बार नज़र उठा के देख लीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए। ये सारे लोग, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबके हाथों में फॉर्म 7 है। कोई 20 साल पुराना वोटर है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई बुजुर्ग हो गया है। देखिए इतना उम्र हो गई है इन लोगों की। ये लगातार वोट देते चले आए हैं और अब इनको फॉर्म 7 पकड़ा दिया गया है। और ये कहा गया है कि कोई मौजूद नहीं था, कोई पहले से उसका नामांकित है। तमाम चीज़ें हैं। क्षेत्रीय विधायक यहीं पे मौजूद हैं, नफीस अहमद साहब, इनसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है कि लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मीडिया के माध्यम से और लिखित तौर से चुनाव आयोग को ये अवगत करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार मिलकर वोटों का चोरी करना चाहती है। अब ये वोटों की चोरी नहीं, वोटों पे डकैती डालना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी मतदाताओं के हाथ में ये है, ये फॉर्म 7 हम लोगों ने कहीं से मिला हमको, और ये आप देख सकते हैं पूरा खाली है। ये एक फॉर्मेट में दिया जा रहा। लगातार हम लोग जिला अधिकारी और सक्षम अधिकारियों से मिलकर हम सभी विधायक उनको बताने का भी काम कर रहे हैं, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये हठधर्मी ये रुक नहीं रही। फॉर्म इनकम्प्लीट है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं अपनी आइडेंटिटी को भी पूरा नहीं लिख रहे हैं, छुपाकर ज़बरदस्ती बीएलओ से ये रिसीविंग ले रहे हैं। और रिसीविंग लेने के बाद वो कह रहे हैं तुम भरो या ना भरो, हम लोगों के ऊपर हो गई सेटिंग, हम कटवा लेंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करे जिससे आम जनता का विश्वास मजबूत हो। तो जिलाधिकारी का निर्देश ये भी है कि जो भी फॉर्म 7 कोई किसी पे आपत्ति जता रहा है तो उसके पीछे उसका बैकिंग डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, आधार होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होना चाहिए, प्रॉपर वे में वो सारे फॉर्म भरे होने चाहिए, मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं हैं और रिसीविंग दे दी गई। देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि इनकम्प्लीट फॉर्म जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे कहीं भी काम नहीं हो रहा। आप ये देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी ये भरा नहीं हुआ। सेम फॉन्ट में ये टिक मार के जितने भी फॉर्म हैं और ये कंप्यूटराइज इसमें टाइपिंग से टाइप करके संजय मिश्रा जो भी हैं ये कौन है, कहाँ हैं, मोबाइल नंबर नहीं है इनका, कोई इपिक नंबर नहीं है, कोई आईडी नहीं है। इवन चुनाव आयोग ने साफ साफ ये कहा है कि आपको आपत्ति अगर कर रहे हैं तो विद प्रूफ आप दीजिए, सबूत के साथ दीजिए। कोई सबूत भी इसमें नहीं लगा है और उसके बाद भी कौन ये शिकायत कर रहा है उसका भी पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा है। और हद तो ये हो गई है
कि चुनाव आयोग, अगर मेरी बात आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँच रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पहुँचा रहे हैं, अब तक ऐसे लोगों को चिन्हित होकर इनके खिलाफ FIR करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि चुनाव आयोग के ऐसा कर लेना चाहिए, बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए, तमाम चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कहा। देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके कहा और चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जनता में अगर चुनाव आयोग के अहमियत ख़त्म हो जाएगी, उस पे विश्वास भरोसा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, वो कमज़ोर होने का काम होगा। हमारे देश का जो संविधान है, जो आवाम को उनके वोट का हक दे रहा है, उस हक पे सीधे सीधे कुछ लोग डकैती डालने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि गलत व्यक्ति का वोट बनने ना पाए, बढ़ने ना पाए और सही व्यक्ति का कटने ना पाए, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें हो। मुखिया हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी भी होगी कि जितनी वोटर लिस्ट अभी आई है, वोटर लिस्ट सारी SIR की प्रक्रिया को पार करके ये सारे मतदाताओं ने अपना प्रूफ दिया, उस प्रूफ को चेक हुआ, चेक होने के बाद वोटर लिस्ट शाया हुई, उसके बाद भी उनके लोगों को भरोसा नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक समाज, मुसलमानों के वोट काटने की साजिश चल रही है। क्यों ये साजिश चल रही है, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इसको गंभीरता से लें, वरना जनता में चुनाव आयोग पर विश्वास उठ चुका है और पूरी तरीके से उठ जाएगा। कितना भरोसा है आपको कि जो सारी अनियमितताएं, जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, उस पर लगाम लगेगी? देखिए, अगर हमें अभी तक तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, जिस तरीके से हम लोग शासन प्रशासन से कह रहे हैं, चुनाव आयोग से कह रहे हैं, लेकिन हमें अदालत पे, अदलिया पे भरोसा है और हम इस मुद्दे को यहीं तक नहीं बल्कि इसको अदालत तक लेके जाएंगे और जितने भी मतदाता हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनका एक भी वोट कटने नहीं देंगे। जो तमाम जगहों पे सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, अखिलेश यादव जी हर जगह से अपडेट ले रहे हैं, आप लोग दे भी रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं हुई, उस दशा में समाजवादी पार्टी का क्या कदम? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उनके दिशा निर्देश पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं लोग, गलत तथ्यों को देकर वोट कटाने का काम करने की बात कर रहे हैं, इवन ये कह रहे हैं कि हमारी सेटिंग हो गई, तो ये तो सवालिया निशान चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चुनाव आयोग खुद चिन्हित करके कार्रवाई करे। आपने क्या किसी BLO से बातचीत किया जो इस तरह? तमाम BLO से हमारी बात हो रही है, तमाम ऐसे हमारे BLO हैं, वो उन्होंने बताया कि उनको थ्रेट आ रही है, उनको नौकरी खाने की धमकी आ रही है, उनको फंसाने की धमकी आ रही है, सत्ता का दबाव दिया जा रहा है और इस तरीके से थ्रेट देके किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी BLO को, सुपरवाइज़र को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप जो भारत चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसी पे काम करिए। फॉर्म अगर इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, तो उस फॉर्म की कोई रिसीविंग ना दें। जो अगर वो घोषणा पत्र नहीं देते हैं, उस घोषणा पत्र की गैर मौजूदगी में वो फॉर्म ना लें, ऐसा ना करें, वरना आगे चलकर वो भी उसमें फंस सकते हैं। ये BLO भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ के ग्रामीण हैं, जहाँ के वोटर हैं, और उनको इस तरह से फॉर्म देके प्रेशराइज किया जा रहा है। बहुत सारे BLO हमने देखा, शुरू जब से प्रक्रिया चल रही है तब से बहुत सारे BLOs ने आत्महत्या तक कर ली प्रेशर में आके। बहुत सारी वीडियोस भी आई कि नहीं, हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके लिए भी एक बड़ी त्रासदी वाली स्थिति आ गई है। अगर वो किसी का नाम काट देते हैं तो स्थानीय जनता का प्रेशर, नहीं काटते हैं तो जो लोग प्रेशर कर रहे हैं उनका प्रेशर, ऐसे में वो क्या करें? देखिए, ऐसा है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जब लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायतें कर रही हैं, चुनाव आयोग को अवगत करा रही, तो उन्हें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सच्चाई है कि हमारे तमाम BLO जो इस प्रेशर से उन्होंने अपनी जान खो दी,
तमाम ऐसे हमारे बीएलओ हैं जिनको जान से धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन हम उसी पे काम करेंगे। हम सारे लोग ऐसे अपने बीएलओस के साथ खड़े हैं, उनके हर तरीके से हर दिन रात उनके लिए हम लोग काम करेंगे, खड़े रहेंगे कि वो कहीं से प्रेशराइज नहीं हो। चलिए भैया, देखिए ये हाल है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र है, तमाम वोटर खड़े हैं। देखिए एक बुज़ुर्ग माँ जी हैं, उनका हाथ किस तरह से कांप रहा है, कंपन हो रहा है, इनका भी वोट काट दिया गया है। ऐसे तमाम लोगों का वोट काटा गया है। आप सोचिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से भारत के आम नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, और उसी वोट को अगर कोई एसआईआर के प्रक्रिया के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके काटने का कहीं पर अगर कुचक्र चल रहा है तो इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, दोषी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा ये चीज़ें भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी हैं। आप क्या कहते हैं? ये जो सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्यों किया जा रहा है? कौन है जो ये सारे काम कर रहा है? किसको खौफ है? कौन है जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को ठेंगा दिखा रहा है? जो चुनाव आयोग सीना ठोक के कहता है, उसके मुखिया ज्ञानेश कुमार बार बार कहते हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ। और कितना सबूत लाएंगे ये लोग? इससे ज़्यादा कौन सा सबूत चाहिए? आप खुद देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक पहुँचे, और भारत के नागरिकों के जो वोट देने का अधिकार है, जो लोग भी छीनने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।